मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज। राहुल बोले मेरे हाइड्रोजन बम पर मोदी चुप क्यों। मुनीर के लिए पाकिस्तानी संविधान बदल रहा। आकाश ने लगातार 8 छक्के मारे। नमस्कार, कल की बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि मेरे हाइड्रोजन बम पर मोदी साहब चुप क्यों हैं। दूसरी बड़ी खबर है, रणजी ट्रॉफी में आकाश चौधरी ने लगातार आठ लगाने को लेकर रही। आज के प्रमुख इवेंट जिन पर रहेगी हमारी नज़र। दिल्ली दंगा मामले पर राउस रेवेन्यू कोर्ट भाजपा नेता कपिल मिश्रा की याचिका पर फैसला सुनाएगा। देश की बढ़ती ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। मदन मोहन मंदिर में मूर्ति उखाड़ कर लाओ सिपाही, बोलो सरकार काफिर ले गए। पढ़िए कैसे औरंगजेब ने उड़ाया वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले दान करो, पाकिस्तान उड़ाने के काम आएगा। देखने क्रेन पर चढ़े लोग, बुलडोजर से फूल बरसाए, भक्तों ने पैर छुए। कल की बड़ी खबर। राहुल बोले मेरे हाइड्रोजन पर ईसी, इलेक्शन कमीशन और मोदी चुप क्यों हैं। हमारे आरोप सही है, इसलिए बोलती बंद है। राहुल गांधी ने बिहार के किशनगंज में मोदी और चुनाव आयोग पर फिर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके सरकार बना चुके हैं। बिहार में भी ये यही करने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा, अपने हाइड्रोजन बम फटते हुए देखा मोदी शाह और ज्ञानेश कुमार वोट चोरी कर रहे हैं। वो मेरे हाइड्रोजन बम पर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि इस पर सच बोल रहा हूँ, इसलिए उनकी बोलती बंद हो गई है। राहुल की स्पीच में 3 बड़ी बातें। बीजेपी के नेता 2 राज्यों में वोट कर रहे हैं। मोदी शाह वोट चोरी करके जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खून में, उनकी सोच से में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है। दोनों में ये फ़र्क है। मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, लेकिन हम किसान और मजदूरों के लिए काम करते हैं। आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान संविधान बदल रहा। तीनों सेनाओं के प्रमुख बनेंगे। पाकिस्तान अपने संविधान में बदलाव कर रहा है ताकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया जा सके। उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF बनाया जाएगा, जो भारत के लिए CDS की तरह होगा। नया पद तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल के लिए बनाया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान को संविधान में संशोधन करना पड़ रहा है। मुनीर को 6 महीने में 2 बड़े प्रमोशन। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस साल 20 मई को पाकिस्तान सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया था। अब उन्हें चीफ ऑफ फोर्सेस CDF बनाने का फैसला किया गया है। गुजरात में 3 आतंकी पकड़े गए, देश में हमले की प्लानिंग कर रहे थे। गुजरात ATS ने अहमदाबाद के अडालज से ISI से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला है। तीनों देश के कई हिस्सों में हमले की साजिश रच रहे थे। हथियार जमा करने गुजरात पहुंचे थे। उनके पास से पिस्तौल, कारतूस और केमिकल बरामद हुए हैं। ATS इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। 4 महीने पहले भी पकड़े गए थे 4 आतंकी। अगस्त महीने में ATS ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 को गुजरात, 1 दिल्ली, 1 नोएडा, 1 का अरेस्ट किया गया। चारों नकली नोटों के आतंकी संगठन से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। ये चारों कल अल-कायदा से जुड़े थे। आकाश चौधरी ने 8 गेंदों में लगातार 8 छक्के मारे। युवराज शास्त्री का रिकॉर्ड तोड़ा। मेघालय के आकाश चौधरी ने रणजी में इतिहास रच दिया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ लगातार 8 गेंदों में 8 छक्के उड़ाए हैं। युवराज सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और रवि शास्त्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। युवराज और ऋतुराज अलग अलग फॉर्मेट में लगातार 7 और शास्त्री लगातार 6 छक्के मार चुके हैं। 11 बॉल में फर्स्ट 50 बनाई। आकाश ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 14 बॉल बाद 50 रनों की पारी खेली। इसी के साथ में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 11 बॉल पर 50 लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। आकाश ने इंग्लैंड के बेन वाट के 12 बॉल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आतंकी फ़ोन चला रहे जुहैब ISI के लिए फंड जुटाता और भर्तियां करता था। बेंगलुरु की परंपरा अग्रहारा सेंट्रल जेल के अंदर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें ISI आतंकी जुहैब हमीद शकील मन्ना फ़ोन चलाते दिख रहा है। जुहैब पर आतंकी फंड जुटाने ISI भर्ती करने का आरोप है। इसके अलावा सीरियल किलर और रेपिस्ट उमेश रेड्डी भी मोबाइल फ़ोन के साथ देखा गया। वहीं कुछ कैदी जेल के अंदर TV देखते नजर आए। भाजपा विधायक ने मुद्दा उठाया। BJP विधायक वीरेंद्र येदियुरप्पा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, कर्नाटक की जेल अब रिसॉर्ट में बदल गई है। यह देशद्रोही आतंकवादियों, बलात्कारियों, तस्करों और हथियारों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। विवाद बढ़ा तो मुख्यमंत्री सीतारमैया ने जांच के आदेश दिए। जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का विरोध करने वाले अरेस्ट लोग बोले, पब्लिक मर रही, सरकार डेटा छिपा रही।
दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के खिलाफ इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शाम होते होते पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया गया। पर्यावरण कार्यकर्ता भवदीन कंधारी ने कहा, बच्चों की सेहत तेजी से बिगड़ रही है। हर तीसरे बच्चे के फेफड़ा प्रदूषण से प्रभावित है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार के पास इससे निपटने के लिए न कोई प्लानिंग न कोई पॉलिसी। सरकार प्रदूषण का डेटा भी छिपा रही है। दिल्ली की AQI 400 पार है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार हो गया है, सबसे खराब लेवल माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार AQI मॉनिटरों के पास पानी छिड़कवा रही है ताकि आंकड़ों को कम दिखाया जा सके। ठंड बहुत कम है, गर्मा गर्म बयान दीजिए ना।